संगत जी बड़े प्यार से कहिए दान निरंकार जी। सत्संगत, इस संसार में जीव आत्मा के बारे में बहुत कुछ संतों महापुरुषों ने बताया है। ये जीव आत्मा सुख का घर है, लेकिन इस सुख के घर की प्राप्ति के बाद भी इंसान दुख क्यों उठा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पावन रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि। ये सुख की राशि है, चेतन है, बिना मैल का है। ये जीवात्मा अमल होते हुए, निर्मल होते हुए, सुख की राशि होते हुए आज जो स्थिति देखने में आ रही है, संसार के साथ रहने वाले हर एक इंसान की, तो पाया जा रहा है कि सुख की राशि होकर के भी आज इंसान दुख उठा रहा है। चाहे दैहिक दुख हो, दैविक दुख हो, भौतिक दुख हो, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों से युक्त है इंसान। तो ये क्यों है? तो आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख की राशि होते हुए भी सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे पंछी या बंदर फंस जाता है, ऐसे ये जीव माया के वशीभूत हो गया, माया के चक्कर में फंस गया है ये। और जब माया के चक्कर में फंसा, माया के दलदल में फंसा, तो आगे बताते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिशा छूटति कठिनाई। जड़ और चेतन में गांठ बन गई। हालांकि जड़ और चेतन की गांठ होनी नहीं चाहिए। जिस काठ का बुकला उसी काठ पर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जड़ और चेतन का संयोग बना। जड़ के साथ ही चेतन सत्ता, अमल सत्ता, निर्मल सत्ता जड़ के साथ बंध गई, और बंध करके आज परेशानी उठा रही है। फिर बंधने के बाद क्या हालत बन बैठी कि जड़ और चेतन में जो गांठ बनी, ये झूठी गांठ है, लेकिन छूटत कठिनाई। जड़ के साथ से चेतन को अलग कर पाना बहुत कठिन महसूस होता है, बड़ी कठिनाई है। और जड़ और चेतन की जब गांठ पड़ गई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि तब से जीव भये संसारी, अछूटे ग्रंथि न होई सुखारी। और जब से ये जड़ और चेतन की गांठ बन गई, जीव संसारी हो गया, इस संसार के वशीभूत हो गया, मन में संसार बसना शुरू हो गया, और इसी नाते दुख उठा रहा है। यही दुख का कारण है। और इसी बात को आनंदवाणी में, जो हम इस निराकार आध्यात्मिक मिशन का पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी बताया गया है कि जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जोगी जन इसमें जागते हैं, अनजानी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। तो मोह निशा
जग सो निहारा, मोह की रात्रि में इंसान सो सो करके उम्र गुजार रहा है, जाग नहीं रहा है। तो महात्मा आगे भी कहते हैं, आनंदवाणी में इसी आवाज़ को दिया गया कि जब ईश की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो फिर जीव जग जाता है, फिर अपने मूल की तरफ योगी बन जाता है, योग हो जाता है परमात्मा के साथ। ये संयोग जब बन जाता है, जब योगी बन जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है, तो फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। ऐसे ही जीवन की कल्पना संतों महापुरुषों ने किया है और संसार के साथ जुड़े हुए इंसान को ये एहसास कराया है कि इंसान संसार के साथ जुड़े रहोगे तो फिर आनंद नहीं हासिल हो सकता। बाबा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहा करते थे, ये बराबर कहते रहे कि संसार ये नाव पानी में चले, पानी में चलने के लिए ही नाव बनी हुई है। तो नाव पानी में चले तो ठीक है, लेकिन नाव में अगर पानी आना शुरू हो गया तो फिर तो डूबना ही डूबना है। तो महात्मा जन आवाज़ देते हैं कि संसार में मन चले, चलता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन संसार मन में न बसने पाए, इधर ही ध्यान देने की बात है। और जब संसार मन में बस जाता है, हमारी अवस्था दुख उठाने वाली हो जाती है। तो आओ सत्संगत महात्माओं ने जो हर समय चेतावनी दिया, हमें समझाया कि हम इस जीव अवस्था से उठ करके आत्म अवस्था में प्रवेश करें, ब्रह्म अवस्था में प्रवेश करें, और ब्रह्म अवस्था में प्रवेश करके सच्चिदानंद के तरीके से, जैसे सच्चित आनंद हमारा मूल स्वरूप है, इस स्वरूप में स्थित होकर के आनंद हासिल करते चले जाएं। सत्संगत जी प्यार से कहिए, दान निरंकार।